पोहा, जलेबी और चाय, ये तीनों ही इंदौर की बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ आके अगर ये नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन इंदौर में एक चीज़ और है जो आपको हो सकता है शायद तक आज तक किसी ने ना बताई हो, वो मैं बताता हूँ। वो है मालवा के पठार। अगर कुदरत देखने के शौकीन हो, आसमान से, पहाड़ से, जंगलों से प्यार है तो इंदौर जाओ। इंदौर से आगे थोड़ी सी दूर में ही पठार शुरू होते हैं, उन्हें बोला जाता है मालवा के पठार। मालवा एक रीजन का नाम है। ये वही पठारों का हिस्सा है जो आपको सामने दिख रहा है। मालवा के बारे में एक बात और मशहूर है कि यहाँ पे शाम को चलती है शबे मालवा। शबे मालवा मतलब शाम को चलने वाली एक ऐसी हवा जो यहाँ के लोगों को रात में गर्मी नहीं लगने देती बिल्कुल भी। चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, लेकिन यहाँ एक अजीब सी ठंडक का एहसास है। रात को चद्दर लेके ही सोनी पड़ेगी भाई। दिक्कत ये है कि यहाँ समस्या जो अभी लेटेस्ट चल रही है वो ये है कि यहाँ के चरवाहों को पानी की दिक्कत हो रही है। जो यहाँ मवेशी चराने लोग जाते हैं उनको पानी की दिक्कत हो रही है। पानी की दिक्कत के कारण ही यहाँ की फसल में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। क्या खूबसूरत आसमान है। ये जो अब आपको दिख रहा है सामने, ये है गांधी हॉल। यहाँ पुराने समय में नाटक वगैरह होते थे। अब तो कोविड काल के कारण सब कुछ बंद है, बस इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। सराफा बाज़ार का नाम सुना है? सराफा बाज़ार इंदौर का एक ऐसा बाज़ार है जो कि रात में खुलता है। दिन में वो आम बाज़ारों की तरह से होता है, रात को वहाँ लोग खाने पीने का सामान बेचते हैं। और गजब बात यह है यार कि इंदौर के लोग ऐसे लोग हैं कि वो खाना खाने के बाद खाना खाते हैं। स्नैक्स, भजिया, ये वो, भाई बहुत कुछ खाते हैं यार। चलो खाने से थोड़ा ऊपर उठते हैं। थोड़ा सोचा कि लॉन्ग ड्राइव करके कहीं चलते हैं। प्लान बना कि ओमकारेश्वर की ओर निकला जाए। रास्ते में मालवा के पठारों को देखा समझा जाएगा। इन पठारों के बारे में एक चीज़ और गजब की है कि ये हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों की तरह से नहीं है या अरावली की तरह से नहीं है। ये जो हैं आपको झूले देते देते हैं। ना बहुत ज़्यादा चढ़ाई, ना बहुत ज़्यादा ढलान। यहाँ ड्राइविंग करना काफ़ी आसान है। ये जो सारा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये इस समय जल रहा है गर्मी के कारण। लेकिन कहते हैं कि जब यहाँ बारिश पड़ती है ना तो दिखता है भाई एमपी का असली रंग, हरा ही हरा। घाट बोलते हैं इसे यहाँ के लोग। मैंने तो घाट सोचा था कि वो बनारस वाले घाट। ये एक अड्डा है, चाय का अड्डा है। जैसा मैंने कहा था कि इंदौरी चाय के बड़े शौकीन होते हैं। देख लो भाई, अब भारत माता की जय। वो जो साधु महाराज की तस्वीर लगी है, उन्होंने किसी टाइम ये अड्डा खोला था। समोसे मिल रहे हैं, बालूशाही भी पड़ी है, उठा लो चाय। बढ़ते हैं ओमकारेश्वर की ओर। भारत भ्रमण के लिए निकले हुए ये लोग, संपूर्ण तीर्थ यात्रा भ्रमण। देश देखना भी अच्छी बात है। गांव बड़े ही खूबसूरत हैं मध्य प्रदेश के। कभी फिर मौका लगा तो फिर से इन गांवों को देखा जाएगा। अब जो आपको दिखने वाली है वो है माँ रेवा। माँ रेवा यानी कि नर्मदा। अमरकंटक से निकलती है,
गुजरात और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जाती है। 1312 किलोमीटर लंबी ये नदी। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। और ये सारी भर जाती है। यहाँ लोगों से मैंने बात की थी, उन्होंने बताया कि ये सारी भर जाती है जब पानी आता है। इस समय पानी का लेवल बहुत कम था। मारे वाह, थारो पानी शीतल, कल कल बहतो जाए रे। ये हैं तुषार भाई। इनके पास काफ़ी किस्से हैं मारेवा से जुड़े हुए। कभी उस पर भी वीडियो डालेंगे, क्योंकि इनका बचपन इन्हीं इलाकों में बीता हुआ है। हर किसी के पास अपने इलाके के ऐसे किस्से होते हैं जो कि मेरे जैसा यार व्लॉगर वगैरह कुछ नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो उनकी यादों से निकल के आते हैं। उन्होंने उसको एक पूरी उम्र दी होती है। हम तो 10-12 दिन जाके आ गए, लेकिन किसी ने उसको 10-12 बरस दिए, 15 बरस दिए, 18 बरस दिए। ये घाट हैं सामने, यहाँ लोग आते हैं और मारेवा की पूजा करते हैं। मेला भी लगता है। हम बढ़ रहे हैं ओमकारेश्वर की ओर। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये ओमकारेश्वर की सीढ़ियाँ हैं। बहुत सारी भांग पीने के बाद सुबह जब मैं उठा तो नज़ारा कुछ ऐसा था। वैसे भांग पीनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब आप भोले की नगरी हो, पर इसे नशे से जोड़कर ना देखा जाए प्लीज़। ये मेरी गुजारिश है लोगों से। ये एक छोटा सा, आप इसे ओमकारेश्वर को आप हिल स्टेशन ही कह सकते हैं। एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ऋषिकेश से मिलता जुलता ही लगता है एक तरह से। कश्तियाँ खड़ी हैं जो कि बहुत शोर मचाती हैं। मोटर बोट्स हैं ये। जब ये चलती हैं तो सारी नर्मदा का पानी हिला के रख देती हैं। बिल्कुल शांति नहीं बचती। यहाँ पे कई सारी भांग की दुकानें हैं, उनके बारे में भी जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। भांग यहाँ एक कल्चर है। और दिन ढल रहा है, बढ़ रहे हैं अंत की ओर। लेकिन मैं आपको इसके साथ नहीं छोड़ के जाऊँगा।